दोस्तों तो इस वीडियो में हम सभी एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज 3 आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद हम श्रीवारी स्पाइसेस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। कल आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है, तो देखेंगे कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जील ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि 9 अगस्त को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है, यानी कि इस आईपीओ से 1% से भी कम का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है और मार्केट में भी थोड़ी सी वीकनेस है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट के साथ देखने को मिले। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है ओरियाना पावर आईपीओ। ये आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हुआ था और 3 अगस्त को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 118 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके रिफंड कल से आना शुरू हो जाएंगे। इवन के रिफंड जो है वो आज से ही आना शुरू हो जाता है। कभी कभी रिफंड आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इसके कारण जो आईपीओ का रिफंड है वो लिस्टिंग वाले दिन के बाद तक भी आते हुए हमें देखने को मिलता है। जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 10 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 11 अगस्त को होने वाली है। तो अगर आप में से भी किसी को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से किन किन को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ओरियाना पावर की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। अभी भी इसका प्रीमियम 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,44,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 101% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। जिस तरह भी मार्केट में इसकी डिमांड है और मार्केट का सेंटीमेंट भी बुलिश रहता है, तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत बढ़िया प्राइस पर देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि ये आईपीओ आपके पैसे को 2 से 2.5 गुना भी कर दे। नेक्स्ट आईपीओ है विन सोसाइटी सर्विसेज आईपीओ। ये आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 4 अगस्त को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 128 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 9 अगस्त यानी कि कल होने वाला है और लिस्टिंग 14 अगस्त को होगी। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। विन सोसाइटी सर्विसेज के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कल से ही हमें 55 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 55,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 42-43% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दिखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। यूडिस सॉल्यूशंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 8 अगस्त यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 165 रुपये है और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। यूडिस सॉल्यूशंस आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन यानी कि फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज फाइनली 5.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में आईपीओ को 2.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 4.77 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में बात करें तो इस आईपीओ में कुछ खास अच्छे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। यूडिस सॉल्यूशंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 14,400 रुपये आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10 से 11% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा है। तो अगर मार्केट में आगे आपको थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलती है तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर डिस्काउंट में देखने को मिल सकती है। अब इससे पहले आपने देखा था इनोवेटर्स इंटरटेनमेंट नेटवर्क आईपीओ और यशंस केमिक्स आईपीओ, उसका भी जो प्रीमियम था वो हमें इसी प्राइस के अराउंड देखने को मिल रहा था, यानी कि उसका जो प्रीमियम है वो 10-12%, 14% पे ट्रेड कर रहा था। और आईपीओ की लिस्टिंग यशंस केमिक्स की बात करें
तो वो आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ और इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट आईपीओ की भी लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली। तो यहाँ पर भी इसका जो प्रीमियम है वो हमें 10-11% के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। तो जब मार्केट पूरी तरह से बुल रन में रहता है, यानी कि मार्केट में लगातार आपको तेजी देखने को मिलती है, तो उस समय भले ही कितने भी आईपीओ में आपको प्रीमियम देखने को मिले, यानी कि प्रीमियम अगर लो प्राइस पर भी देखने को मिलता है तो भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से बुलिश नहीं है, तो इसलिए आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो उतने अच्छे प्राइस पर नहीं हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है संगनी हॉस्पिटल आईपीओ। ये आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हुआ था और ये आईपीओ भी 8 अगस्त यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 40 रुपये है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ के भी अगर हम फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज तीसरे दिन 4.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब किया गया है और QI20 पोर्शन में आईपीओ 11.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 1.38 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। संगनी हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका कंटिन्यू प्रीमियम हमें 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी बिल्कुल डिमांड नहीं है। आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 2 से 2.5% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं श्रीवारी स्पाइसेस आईपीओ को। श्रीवारी स्पाइसेस फूड आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 7 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 9 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 42 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 9 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये सेमी आईपीओ है तो कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन देखें तो ये आईपीओ दूसरे दिन 42.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 28.77 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी आज डे 2 में हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। श्रीवारी स्पाइसेस फूड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम कल से ही हमें 25 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है और इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस भी बाई हो रहे हैं। आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 75,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 59% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी खूब आ रहे हैं। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी स्पाइसेस और चक्की आटा का बिजनेस करती है। ये इंडिया के अलग अलग हिस्से से रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है और उनकी ऑर्गेनिक तरीके से प्रोसेसिंग करती है और फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग करके उनको सेल करती है। तो इस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डेट है, लेकिन अगर कंपनी की डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये एक सेमी आईपीओ है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड को देखना है। तो अगर मार्केट में अच्छा डिमांड है तो अच्छा पैसा बनेगा, अगर डिमांड नहीं होता है तो पैसा नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड को देखना है कि क्या मार्केट में इसकी ओवरऑल डिमांड है या फिर नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड है, आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और इसका प्रीमियम अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करें तो इस आईपीओ में कल आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन SME आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। हालांकि ये जिस तरह की कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा पैसा बन सकता है, यानी कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको हमेशा लॉट में सेल और बाय करना होता है, तो इसकी वजह से रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कल आपको
श्रीवारी स्पाइसेस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।